जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पंचतत्व के विषय में चर्चा वार्ता चल रही है। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये पंच तत्व हैं कौन? तो उन्हीं पंच तत्वों में से एक अद्वैत प्रभु के विषय में डिस्कशन हो रहा है। कल पढ़ा हमने किस प्रकार इनकी विनम्रता है, कैसे प्रूव हो कि मैं दास हूं। महाप्रभु तो बहुत प्यार से बात करते हैं मेरे साथ, बड़ा आदर देते हैं, अनुनय विनय से बात करते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन हूं तो मैं उनका दास। तो जब तक गलती नहीं करूंगा तब तक पिटाई नहीं होगी। पिटाई होगी तो समझूंगा कि दास हूं। तो वो तो ऐसी योजना बना सकते थे, हमें नहीं बनानी है। क्यों? हमारी वैसी होती रहती है। वैसे ही हम इतनी गलतियां करते रहते हैं। तो अपनी परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों का मूड क्या होता है ये जरूर दिखता है। ये केवल अद्वैताचार्य नहीं है। थोड़े दिन पहले हम श्रीवास पंडित के विषय में पढ़ रहे थे, उनका भी यही मूड है कि मैं तो दास हूं। महाप्रभु स्वामी है, नित्यानंद प्रभु स्वामी है। महाप्रभु ने स्वयं उनकी परीक्षा ली थी। फिर हमने गदाधर के विषय में पढ़ा, इसमें भी आपने जाना। तो सबके बीच में हो सकता है कार्यकलाप अलग अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही है। ये इनका मूड एक ही है। तो कार्यकलाप तो हर भक्त के भिन्न भिन्न दिखाई दे सकते हैं। रघुनाथ दास गाय द्वारा छोड़े हुए चावल खा रहे हैं, विनम्रता प्रदर्शन करते हुए, तो सनातन गोस्वामी अपने कंबल को भी गुदड़ी से बदल आते हैं। भावना एक ही है, विनम्रता एक ही है। तो भक्तों की जो मेन फिलॉसफी है वो सेम ही है। और प्रभुपाद जी कहते थे, फिलॉसफी विदाउट करेक्टर इज नथिंग, इज वेस्ट। तो करेक्टर ही नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ फिलॉसफी? तत्व ज्ञान हो भी जाएगा, फिलॉसफी सिद्धांत पता भी लगेगा, लेकिन प्रोसेस में नहीं है तो फिर कोई मूल्य नहीं है उस फिलॉसफी का। तो अद्वैताचार्य तो मूर्तिमान स्वरूप हैं दासत्व भाव के। विष्णु और शंकर जी दोनों का कंबाइंड इनकारनेशन है, लेकिन मूड वही है।
भगवान की सेवा। और जब प्रभु शासन कर रहे थे, जब प्रभु मार रहे थे, पीट रहे थे, तो ये परम आनंद में मग्न थे, नाच रहे थे और बोल रहे थे, प्रभु अति सुंदर, प्रभु अति सुंदर, मेरे अपराध के अनुरूप ही दंड दिया है आपने। जैसा मैं डिजर्व करता हूं वैसा ही दंड दिया है आपने, बिल्कुल ऐसा ही डिजर्व करता हूं, पिटाई डिजर्व करता हूं। आपने आज मुझे अपना दास स्वीकार कर लिया, हे करुणामय, मैं धन्य हो गया। अभी तक तो मैं ही बोलता था कि मैं आपका हूं, आज आपके एक्शन से प्रूव हो गया कि आप भी बोलते हो कि ये तो मेरा है। अपना बालक गलती करे उसे ही तो डांटोगे, दूसरे का बालक अगर सिगरेट पी रहा हो तो जाके उसकी पिटाई करते हो? नहीं करते। पर अपना बेटा पी रहा हो तो जाके उसके कान पकड़ लोगे। शासन अपने पे ही किया जाएगा ना, डिसिप्लिन उसी को किया जाएगा। पर ये लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा सा उन पे प्रेमवश गुरु डांटता है, प्रेमवश गुरु शासन करता है, डिसिप्लिन करता है उनको, लेकिन अहंकारवश शिष्य स्वीकार नहीं करता। अहंकारवश हमने देखा है, they find faults and they run away. परम पूज्य राधेनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि दो एक सिचुएशन में व्यक्ति छोड़ के जाता है, इस्कॉन को, भक्ति को, दो सिचुएशन में छोड़ता है। पहला, जब वो उससे गलती हो जाए कोई भीषण, व्हेन लीडर्स मेक मिस्टेक, तो उसको लगता है अब उसका फेस ही नहीं रह गया, तो वो छोड़ जाता है, भाग जाता है। एंड सेकंड, व्हेन जूनियर्स फाइंड फॉल्ट्स विद सीनियर्स, जूनियर्स सीनियर्स में जब दोष देखने लगते हैं, वो भी छोड़ के जाते हैं, वो भी जाते हैं। सो टू काइंड ऑफ पीपल लीव। तो शासन करा जाए या कुछ डिसिप्लिन किया जाए या गलती बताई जाए तो बड़ा कोमल हृदय होना चाहिए उसका, क्योंकि उसको तो शिष्य मेंटेलिटी है। हाँ, और सिखाइए ना प्लीज़, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं अब इसको सुधारूंगा। बड़े प्यार से करेक्शन रिसीव करनी चाहिए, बहुत तन्मयता से स्वीकार करना चाहिए। अगर आपकी रिजिड बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपको बताया ही नहीं जाएगा अगली बार कि नहीं नहीं इसको बताते हैं तो ये तो बुरा मान जाता है। तो जितना कर रहा है उसको करने दो, उतना ही, फिर इसको और मत बताओ। ये यहीं तक जा पाएगा, फिर कभी कृष्ण कृपा करेंगे तो कुछ होगा। We should be open, very open. At least Kamlaksh is very happy. Advaitacharya is very happy. और सोचो कोई पिटते पिटते वरदान मांगता है, पिट रहे हैं, घूसे लात पड़ रहे हैं और फिर भी वरदान मांग रहे हैं, बोल रहे हैं आज के बाद मेरी पूजा मत करना। यही लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान नहीं करना, ये मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। बोले लोगों के बीच में आप मेरा आदर सत्कार नहीं करना।
यह द्वैताचार्य की कॉन्शियसनेस है, शुद्ध भक्त की। हमारी क्या है? लोगों के बीच तो आदर कर देना। तो आज इसको छोड़ देना। लोगों के बीच में भी हमारा अगर सम्मान पाने की इच्छा हो तो समझना अभी मैं गलत कॉन्शियसनेस में हूँ, अभी मैं नॉर्मल लोगों की कॉन्शियसनेस में हूँ। जो नॉर्मल संसारी लोग चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। तो मेरे में और लोगों में क्या अंतर हुआ? सिर्फ यही कि मैं माला करता हूँ, अंदर से तो वही हूँ। तो अंदरूनी बदलाव तो है नहीं, अंदरूनी तो वही हूँ जो बाकी दुनिया है, वही जो उनको अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है। अद्वैताचार्य कह रहे हैं भाई लोगों के बीच में मेरा मान सम्मान मत करना। पिट रहे हैं और वरदान मांग रहे हैं, डिवोटीज ही कर सकते हैं। कोई किसी को मार रहा हो तो दूसरा व्यक्ति तो उसको गुस्सा करेगा ना। आपको कोई मार रहा हो तो आप उससे वरदान मांगोगे, आप उसी की पिटाई कर रहे होगे, बोलोगे आत्मरक्षा। ऐसे थोड़ी मार देंगे मेरे को, भले प्रभु जी हो, मैं ऐसे थोड़ी मार देंगे। पर अद्वैताचार्य प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिज मूड। महाजनों ये न सकतान पंथा, महाजनों की एक्टिविटी से सीखना चाहिए। सो व्हेन सीनियर इज giving left, right, center, what should be our mood? नहीं कर पाते तो दिखता है कि अभी दिल्ली दूर है। तो कह रहे मेरे को कभी आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने मेरे को मान सम्मान मत देना। तो ये हाई कॉन्शियसनेस है। कभी कभी डिवोटीज कहते हैं कि सबके सामने तो थोड़ा सा मेरे को अच्छे से कर देते, अकेले में डांट देते। ऐसा ही करना चाहिए, रेप्रिमांड अकेले में होना चाहिए नए भक्तों के साथ, स्पेशली जो भी नए हैं, कॉन्शियसनेस अभी इतनी डीप नहीं है। पर जो डीप हैं दे विल टेक इट वेरी लाइटली, दे विल टेक इट वेरी नाइसली ऑल्सो। हे करुणामय, मैं तो अद्वैत हूं और आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, इसीलिए मैं अद्वैत हूं। मेरे पास और द्वैत दूसरा कोई नहीं है। तो महाप्रभु को यह विश्वास भी दिला रहे हैं कि आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा सदा के लिए आपका ही चरण दास हूं। यह कहकर श्री अद्वैत गौरांग जी के, श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरणों पर गिर पड़े। अब ऐसी बातें सुनकर महाप्रभु कौन पीटेगा किसी को? अब गुस्सा आ रहा था, पीट रहे थे, पर कैसे पीटे ऐसे व्यक्ति को, बताओ तो जरा। जो पिट रहा है और कह रहा है मैं तो आपका दास हूं, जो पिट रहा है और कह रहा है मैं धन्य हो गया, आज आपके हाथ का स्पर्श हो गया, मेरे को धन्य हो गया, आज आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं आपका दास हूं, प्रूव हो गया। अब उसे दोबारा पिटोगे उसको? पीट ही नहीं सकते। महाप्रभु के हाथ रुक गए। शांत होकर उन्हें उठाकर महाप्रभु ने गले से लगा लिया। लीला है लीलामय की। तो
तो महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे अद्वैताचार्य से। क्यों ना करें, ऐसा भक्त को क्यों ना प्रेम किया जाए। कोई मूर्ख ही होगा, हाँ, ऐसे संबंधी, ऐसे मित्र, ऐसे भक्त, ऐसे लोगों के प्रति जिसका स्नेह ना हो। महाप्रभु तो बिक गए अद्वैताचार्य की इस लीला पे। इतना सम्मान करते थे, यहां तक कि माता शची को भी अद्वैताचार्य का अपराधी कहकर महाप्रभु ने उस पर कृपा नहीं की थी। महाप्रकाश लीला में बुला बुला कर सब पर कृपा कर रहे थे। जब शची माता की बारी आई तो बोले ये इसको मैं कृपा नहीं दे सकता। ये अपराधी है, अपनी मां को बोल रहे हैं। सोचो, सारे लोग आके कृपा ले रहे हैं, मां आए तो उसको बोले नहीं मैं इनको नहीं दूंगा, तो मां क्या कहेगी? मां कहेगी मुझको तो कुछ समझता ही नहीं है ये। नहीं कहेंगे, मुझे इग्नोर करता है, सबको तो दे रहा है, समय भी दे रहा है, सबको आशीर्वाद दे रहा है, मेरे को मेरे घर की मुर्गी दाल बराबर है। ये कहेगी ना एक नॉर्मल माँ जिसका भी कोई भक्ति में उदय नहीं हुआ, अभी भक्ति को समझी नहीं, वो क्या कहेगी? वो यही कहेगी अरे मेरा बेटा है और देख करता क्या है। मुझे पूछता ही नहीं है। पर शची माता को महाप्रभु ने बाहर कर दिया, बोले नहीं इनको कृपा नहीं दूंगा। हर कोई व्यक्ति जो वैष्णव अपराध करता है, भले ही वो संबंधी हो, कोई भी हो, उसको कृपा नहीं मिलेगी। यही ये मूवमेंट है, यही परंपरा भी है। आप अपना शारीरिक संबंध हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटे हो, मामा हो, चाचा हो, फूफा हो, ये सब शारीरिक संबंध है। जब हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस हाई रहती है तो मटेरियल संबंध हाई रहते हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हाई रहती है तो आपके स्पिरिचुअल संबंध हाई होते हैं। आप जिस कॉन्शियसनेस में हो, कभी न कभी आपकी परीक्षा हो जाएगी। कि आप मटेरियली ज्यादा स्ट्रांग हो या स्पिरिचुअली। तो जब परीक्षा होगी तो परीक्षा होगी। पर जब परीक्षा हो तो मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको वो बल दें कि आप आध्यात्मिकता की तरफ हो, सर्वदा कृष्ण की ओर, वैष्णवों की ओर। तो महाप्रभु पे कृपा नहीं करी भगवान, महाप्रभु ने सची माता पर कृपा नहीं की। बोले ये अपराधी है। ये कहती है ये अद्वैत कैसा है, ये तो द्वैत की मूर्ति है। इसने मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप को बैरागी बनाकर मेरा घर बिगाड़ दिया। मेरा घर बिगाड़ दिया है इसने। तो कभी कभी माँ ऐसा कहती है ना कि इस्कॉन वालों ने देखो क्या कर दिया, मेरे बच्चे बिगड़ गए, माला करने लगे हैं।
मेरी कम सुनते हैं, प्रभु जी की ज्यादा सुनते हैं। मेरी कभी कम सुनते हैं, उनकी ज्यादा है ना, ऐसे भी बोलती है माँ, कभी कभी अपराध करती है। मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं रहे। ये कंट्रोल की भावना लोगों को इसी संसार में रखती है। कंट्रोल नहीं करना है लोगों को, प्रेरणा देनी है उनको ठीक कार्य करने की। ये कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी से तो आप कृष्ण के प्रति द्वंद्वी हो गए। कंट्रोल तो कृष्ण ही कर सकते हैं बस। हम कंट्रोलर्स नहीं हैं, हम तो इंस्पायर कर सकते हैं बस। लेकिन दुख होता है जब दिखता है कि कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी बढ़ रही है लोगों की या भक्तों की, दुख होता है। नो कंट्रोल, ओनली लव। क्योंकि ये सब कंट्रोल करने की भावना, धारणा, ये भक्ति में ठीक नहीं है। तो शची माता को तो महाप्रभु ने बोला गड़बड़ करी, और शची माता को और गड़बड़ करी भी, वो बोल रही है कि अद्वैत ने बिगाड़ दिया मेरे बच्चों को, ये तो भक्त बन गए, अब बिगड़ गए हैं ये। सोचो, भक्त बनना बिगड़ना होता है क्या? अरे भक्त बन गए हैं, माता पिता को भी भगवत धाम ले जाएंगे। पर माता पिता भगवत धाम जाना कहाँ चाहते हैं? वो तो इसी संसार में सड़ना चाहते हैं, इसी नरक में कुछ अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। यहीं अच्छी जगह, कंफर्टेबल प्लेस मिल जाए, यहीं पर यहीं कुछ अच्छा हो जाए। भक्त उनको भगवत धाम में उनका महल बना रहा है, ये उनको दिखता नहीं, उनको यहीं कुटिया चाहिए। तो सची ऐसे बोले भगवान, इस सची का श्री अद्वैत के प्रति वैष्णव अपराध है, अतः ये मेरी कृपा को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसे बोले अपनी मम्मी को। मान लो आपका बेटा आपको ऐसा कहे, क्या करोगे? आप कहोगे वो लोग पराये जो थे वो अपने हो गए और मैं अपनी तेरे को पराई हो गई? है, पूरे फिल्मी डायलॉग मारोगे। पूरे फिल्मी। आज वो लोग तेरे अपने हो गए, अद्वैत तेरा अपना हो गया, और मैं जिसने तेरे को जन्म दिया, मैं जिसने तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, तेरे को खिलाया, तेरे को स्कूल डलाया, तेरे लिए ये क्या, तेरे आज तेरे मेरे लिए मेरी कोई कीमत ही नहीं है तेरी। ऐसे बोलोगे अगर मटेरियल कॉन्शियसनेस है तो। और अगर आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, सची माता की आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस थी, तो सची माता तो तुरंत वहां से गई अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों की धूल लेने के लिए। क्या अच्छा, मुझसे गलती हुई, मैं अभी सुधारती हूं। क्षमा मांगी अद्वैताचार्य से शची माता ने, और जब अद्वैताचार्य ने क्षमा किया, फिर उस पर अपनी कृपा की। तो ऐसा भाव था महाप्रभु का अद्वैताचार्य के प्रति। और वो
विश्व को ये बताना चाहते थे कि अगर कोई वैष्णव अपराधी है तो मेरी मां भी है, तो भी मैं उस पर कल्याण नहीं करूंगा। तो अगर कोई वैष्णव अपराधी है, मनसा वाचा कर्मणा वैष्णव अपराध किया है, तो कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे। सतर्क रहना चाहिए। भक्ति में रूपा जी बोलते थे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हल्की सी हटेगी, आप फिसल जाओगे भक्ति से। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए भक्त डरते हैं इन सब चीजों से। दे रिमेन स्कैर्ड कि कहीं मुझसे कोई गलती अपराध ना हो। विनम्र रहते हैं, इसीलिए क्षमा मांगते रहते हैं। जो भक्त हैं, बाकियों की बात नहीं करता। वेरी सिंपल, हम्बल, चिड़िया जैसा भाव, छोटा बन के। तो महाप्रभु का बड़ा प्रीति है आचार्य प्रभु के साथ। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु राढ़ देश में से होकर बड़े प्रेमोन्मत्त होकर भ्रमण कर रहे थे। दिशा विदिशा का तो कोई ज्ञान है नहीं, तो कोई था भी नहीं। सुध बुध कहाँ है भक्त को। वृंदावन की ओर जाने लगे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें यमुना जी का कहकर गंगा के तीर पर ले आए। तो आपने सबने सुनी है कथा। जाना चाहते थे वृंदावन, नित्यानंद प्रभु ने मोड़ दिया। गंगा जी को बोल दिया यही है यमुना मैया। और महाप्रभु नाचते गाते खड़ताल बजाते हैं, जो भी जैसे भी जा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने इधर चंद्रशेखर आचार्य को भेजा कि अद्वैत आचार्य को बुला लाओ। तो अद्वैत आचार्य दूर से नौका लेके आ रहे हैं। महाप्रभु देख के कह रहे हैं ये तो अद्वैत आचार्य लग रहे हैं, ये वृंदावन में क्या कर रहे हैं। अभी ने क्या पता वो वृंदावन में नहीं, तुम ही गंगा के तट पर हो। तो जब नीचे उतरे तो महाप्रभु पूछ लिए, आचार्य तुम यहां कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं वृंदावन में हूं? महाप्रभु बोल रहे हैं, आचार्य तुम्हें किसने बताया मैं वृंदावन में हूं? आचार्य ने कहा, जहां आप हैं प्रभु वही वृंदावन है। आप जहां रहो वही वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु की आपकी वंचना नहीं की। आप वृंदावन में, वैसे तो ये वृंदावन नहीं है, आप अभी यहीं हो जहां थे। लेकिन ये भी सच है कि यही वृंदावन है। आपने पश्चिम धारा में स्नान किया है इस नदी का, और पश्चिम धारा यमुना की धारा है। तो फिर अद्वैत आचार्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को एक साथ नाव में बिठाकर अपने घर ले आए। असंख्य व्यंजनों का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया, और फिर गौरचंद्र और निताई चांद को अर्पित किया। दोनों ने बड़े अतिशय प्रेम के साथ भोजन किया। और फिर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का थोड़ा झगड़ा भी हुआ, प्रेममयी झगड़ा। भक्तों के बीच में थोड़े झगड़े होते हैं, इक्वल्स के बीच में, सब देखा गया है। प्रेम कलह बोला गया शास्त्र में इसे, प्रेम कलह। तो अद्वैत आचार्य
कभी कभी नित्यानंद प्रभु को बोल देते थे, और भाई अवधूत कैसे हो? तो नित्यानंद प्रभु बोलते थे, मैं अवधूत हूं तो तुम कौन हो फिर? तुम अवधूतों के बाप हो। दोनों भक्तों के बीच में बहुत प्रेममयी कला होती थी। ये कला पर आज थोड़ी बढ़ गई। क्या है, निताई चांद प्रसाद पा रहे थे तो जो जूठे चावल थे ऐसे उठा के ऐसे ही मार दिए अद्वैताचार्य के ऊपर। सोचो, वो चावल मारे, अब चावल लगे अद्वैताचार्य के शरीर पर। अद्वैताचार्य ने प्रसाद छोड़ा और नाचने लगे। बोले, आज आपने मुझे पावन कर दिया। आपके मुख से स्पर्श हुआ जो चावल है, भात है, वो मुझे स्पर्श कर गई। मैं तो धन्य हो गया। अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, लेकिन कोर में क्या है? कोर में तो प्रेम ही है। कभी कभी भक्त ऊपर से लड़ते हैं, हृदय में बहुत प्यार होता है भक्तों के। तो कह रहे, आज आपने मुझे परम पावन कर दिया। अनेक प्रेम भरे कथनोपकथन है, उसने उनको कहा, उन्होंने उनको प्रेम भरी बात। नित्यानंद प्रभु बोले, नहीं नहीं, चलो आओ, गले लगते हैं। दोनों भाई में बैठ के प्रसाद पाएंगे। गुरु भाई तो हैं ही दोनों। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कई दिन वहां निवास किया। प्रतिदिन रात्रि में भक्तों के साथ श्री नाम संकीर्तन करते थे। शची माता और नवद्वीप के असंख्य नर नारी, कांग्रीगेशन प्रोग्राम, तो वहां फिर कांग्रीगेशन प्रोग्राम होता था, संकीर्तन। तो कई दिन तक ये चलता रहा। यहां से विदा होकर महाप्रभु नीलाचल की ओर चले गए। तो अद्वैत प्रभु अनेक बार नीलाचल जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर जा जाकर महाप्रभु के दर्शन करते और उनकी लीला माधुरी का स्वादन करते थे। हरिदास ठाकुर भी जब शांतिपुर निवास करते थे तो अद्वैत प्रभु के यहां भिक्षा करते थे। एक दिन श्राद्ध का जो भोजन थाली थी, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही दी जाती है, अद्वैताचार्य ने हरिदास जी को दे दी। तुम्हें खाइलो है कोटि ब्राह्मण भोजन। वैष्णव निष्ठा की पराकाष्ठा का सदाचार इस संसार को बताने के लिए कि वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं। अद्वैताचार्य वांटेड टू प्रूव दिस पॉइंट कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से कई श्रेष्ठ है। हालांकि इस पे हम बहुत डिटेल चर्चा कर चुके जब हम हरिदास ठाकुर की लीला कर रहे थे, किस प्रकार ब्राह्मण नाराज हो गए थे। लेकिन अद्वैताचार्य की पवित्रता के आगे उनको झुकना पड़ा। तो एक बार जगदानंद शांतिपुर आए। जगदानंद तो बहुत सुंदर भक्त हैं। इन्होंने ही लिखी है प्रेम विवर्त, जो हमने थोड़े समय पहले पढ़ी थी। तो सत्यभामा के अवतार हैं। इनकी महाप्रभु से नोक झोंक बड़ी फेमस है, लेकिन महाप्रभु से प्रेम भी इनका अद्वितीय है।
तो जगदानंद शांतिपुर आए तो ये दोनों बैठ गए, और जब इन्होंने महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करी तो द्वैताचार्य अपने को रोक ही नहीं पाए, रोते रोते पूरी रात महाप्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन करते हुए बीत गई। महाप्रभु में ये गुण है, महाप्रभु ऐसे करते हैं, देखो उन्होंने उस दिन ऐसे किया था, कितना अच्छा लगा था, उन्होंने देखो ऐसे करते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, कितना मज़ा आता है ये सब डिस्कशंस करने में। यही तो प्रेमी जन है। कैसे पता लगाओ कोई प्रेमी जन है? वो आपके पीछे से भी आपका गुणगान करता है, सामने तो सभी गुणगान करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। सामने से गुणगान करते हैं, पीठ पीछे दो चार बैठ के क्या करते हैं? निंदा करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, गलतियों पे चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है भगवान छोड़ देंगे? कभी मत करो ये निंदा। हो सकता है वो आज भक्त ना हो। मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं। मान लीजिए आप किसी की निंदा कर रहे हो, वो अभी भक्त नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ये वैष्णव है, इसे वैष्णव कहते, इसे वैष्णव कहते। आप निंदा करते हो उसकी। पर अगर मान लो वो 4 साल 10 साल 20 साल 25 साल बाद भक्त बन गया, अगर वो 20 साल बाद भी भक्त बन गया, तो आज जो आपने किया है उसका अपराध झेलना पड़ेगा। मान लो किसी ने मेरी निंदा की है, मैं अभी तो भक्त नहीं हूं, मान लो मैं बन गया, किसी दिन तो आप गए, तो आप कहोगे अरे पर जब मैंने इसकी निंदा की थी तो ये भक्त नहीं था। हाँ, क्योंकि आप निंदा कर रहे थे तो आप भी नहीं थे। अपने को भक्त कहते हो, दूसरे की निंदा करते हो, तो आप भी भक्ति से गिर गए हो। इसलिए निंदा से हमेशा बचिए। नो फॉल्ट फाइंडिंग। नो फॉल्ट फाइंडिंग मीन्स नो फॉल्ट फाइंडिंग। तो देखा गया है समाज में भक्तों के भी निंदा करते हैं, भक्त गिरते हैं, फिर नहीं करनी चाहिए। बचाइए अपने आप को। नो वैष्णव निंदा। तो ये भक्ति बड़ी अलग है। आप आज किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दो, वो 15 दिन या 2 साल बाद पुलिस में भर्ती हो जाए, तो क्या आपको सजा मिलेगी पुलिस को मारने की? नहीं। पर वैष्णव समाज में ऐसा ही होता है। आज आपने किसी को थप्पड़ मारा और वो 6 साल बाद 15 साल बाद पुलिस में भर्ती हो गया, तो क्या वो आपको सजा दे सकता है? वर्दी वाले को मारने के लिए सजा मिली आपको, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वैष्णव संबंधों में ऐसे ही होता है, वैष्णव परंपरा ऐसे ही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। टॉलरेट। आपके प्रति किसी ने कुछ किया है, टॉलरेट करो। पर अगर भक्तों के प्रति किया है तो टॉलरेट मत करो। फिर अगर आपने टॉलरेट किया तो आप वैष्णव अपराधी हो जाओगे। ये बड़ी सटल लाइन है। मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसे टॉलरेट कीजिए, यही आपका धर्म है। लेकिन मान लीजिए वो किसी दूसरे वैष्णव को गाली दे रहा है, उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, तब आपने टॉलरेट किया तो भी आप वैष्णव अपराधी हो। मौनम सहमति लक्षणम। इसलिए वैष्णव जन तो बड़ी मुश्किल है, तलवार की धार है भाई। तो भगवत धाम या भगवान के प्रिय होना आसान थोड़ी है।
तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु तो बैठ के गुणगान किया करते थे सिर्फ। आप भी ध्यान रखिए, जब वैष्णवों से मिलो केवल गुणगान करना। ये तो आप लिख लो, पट्टा बांध लो अपने गले में, आई विल नेवर ब्लास्फेम एनीवन, नोबडी। जो गलत हैं, गलत किया, वो अपने आप ही जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे। हाउ आर वी बॉदर्ड? हम केवल वी विल ओनली ग्लोरीफाई कृष्णा। इस वे में आप बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखी दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष। तो जो गुणग्राही नहीं है वो बेचारा खुद ही सड़ता रहेगा, जलता रहेगा, खत्म होगा। तो हम सबको गुणग्राही बनना है, ओनली गुणग्राही, केवल। और कुछ नहीं। जिस प्रकार गाय, अगर उसके सामने 10 प्लेट में एक में मांस रखो, मच्छी रखो, मटन रखो, और एक में घास रखो, पत्ते रखो, वो क्या करेगी? वो घास के पास ही जाएगी। जितना मर्जी रख दो आसपास। इसी प्रकार वैष्णव है, उसके आसपास निंदा की अपॉर्चुनिटी, गलतियां, गड़बड़ें सब दिखेंगी उसको, लेकिन वो घासग्राही है, वो गुणग्राही है, वो गुण ही गाएगा। और वहीं घास भी है, जड़ी बूटियां भी हैं, बहुत कुछ है, और कोई व्यक्ति मांस के पास ही जाए तो समझ जाओ क्या गुणग्राही नहीं है, फॉल्टग्राही, मांसग्राही। ये कॉन्शियस एफर्ट है, इसमें मेहनत लगती है, कॉन्शियस एफर्ट है, और यही आपको सुंदर बना देगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्ण। Recording stopped. मैंने गौर नहीं किया, आज तो समय काफी